हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस टू शॉट की फास्ट पार्ट मैं पिन कमेंट में दे दूंगी, चेकआउट कर लेना। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। अगली मिनट पर हम देख पाते हैं कि जोंगकुक जो कोर्ट में खड़ा हुआ था वो भी अपने सन तान के साथ और अपनी डॉटर तीसा के साथ, और वो दोनों अपनी मॉम के सामने खड़ा होकर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अपने मॉम की तरफ ही घूर रहा था। इसे देखकर जोंगकुक गुस्से से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से तान की तरफ देख रहा था, और वहाँ पर लॉयर्स जो जिमिन की तरफ और जोंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या आप दोनों सच में चाहते हैं कि मिस्टर किम तायोंग अपने डीएनए टेस्ट को दे और फिर अपने सन और डॉटर को आपके पास से ले ले? अगर आप नहीं चाहते हो तो आपको यहाँ से मिस्टर किम के पास जाना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तब ये सुनकर जोंगकुक गुस्सा हो जाता है और वो जो लॉयर की तरफ देखते हुए बोलता है, यू शट अप। कितने ज़्यादा पैसा लिए हो तुम किम तायोंग से? बोलो, अगर तुम्हें उससे भी ज़्यादा पैसा चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मुझसे ले लो और किम तायोंग के पास से हट जाओ। मुझे अपने सन और डॉटर को किसी को नहीं देना है। तब ये सुनकर तायोंग स्माइल करता है, बट वो एक किंग की तरह जो कुर्सी के ऊपर बैठते हुए जोंगकुक की तरफ देख रहा था, और वो सिर्फ ये चाहता था कि किसी भी तरीके से कोई भी बात हो जाए, सिर्फ और सिर्फ उसके सन और डॉटर और जोंगकुक उसके पास होना चाहिए और किसी के पास भी नहीं। बट तभी अचानक से लॉयर जो बहुत ही ज़्यादा डार्क और बहुत ही ज़्यादा स्टर्न टोन में बोलता है, देखिए जियोन जोंगकुक, आई एम सॉरी किम जोंगकुक, आप इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते हो। और अगर किम तायोंग किसी और लॉयर के पास भी गया ना तो भी सेम रीज़न ही आएगा और आपको आपके सन और डॉटर देना पड़ेगा। सो अगर चाहते हो कि आप नहीं देना चाहते हो तो आप लीगली उनसे शादी कर लो, और नहीं तो उनके पास चले जाओ, तो आपको इन दोनों को देने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। तब ये सुनकर जिमिन गुस्सा हो जाता है और कुछ पैसा जो लॉयर के माउथ के ऊपर फेरते हुए बोलता है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें हायर किया है, ना कि किम तायोंग ने। तब ये सुनकर लॉयर एक डार्क स्माइल देता है और वहाँ से तायोंग की तरफ देखते हुए चला जाता है। इसे देखकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अचानक से फ्लोर के ऊपर बैठते हुए अपनी बिग टू आइज से जो तायोंग की तरफ देख रहा था, बट तायोंग साफ ये देख पा रहा था कि उसकी आंखों से आंसू आ रहा था। वो और ये सब खुद भी जो टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, वो रोते हुए बोलता है, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ करती हूँ किम तायोंग, मुझे छोड़ दो, मेरी लाइफ को मेरी तरह गुजारने दो, मेरे सन और डॉटर के साथ। प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर मैं मेरे सन और डॉटर को खो दूँगी तो मैं नहीं बच पाऊँगी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? बोलो। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रोने लगता है। इसे देखकर टैंग स्माइल करता है, बट उसे भी अंदर ही अंदर इससे पेन हो रहा था। उससे भी अपनी बेबी बॉय को ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, बट वो समझ पा रहा था कि अगर उसे जोंगकुक को अपने पास चाहिए, फुल लाइफ उसे केयर करना चाहिए, तो उसे अब थोड़ा सा दर्द सहना पड़ेगा। और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से दर्द में था। दूसरे पर हम देख पाते हैं कि जोंगकुक और जिमिन जो एक साथ कोर्ट से बाहर निकल रहा था और उन दोनों के हाथ पकड़ते हुए जिसके सन और डॉटर चल रहा था, बट वो दोनों भी सैड लग रहा था और जो जोंगकुक था उसकी हाल भी बहुत ही ज़्यादा बुरा था। तभी अचानक से उन दोनों के पास बहुत ही ज़्यादा बिग और एक ब्लैक कार जो आके रुकता है। इसे देखकर जोंगकुक और जिमिन अपने आसपास देखता है। जिमिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से उसे ज़्यादा डर नहीं लग रहा था, बट उसे डर लग रहा था कि उसके बच्चों को कोई किडनैप करने ले। इस वजह से वो उन सारे के सामने आ जाता है और जोंगकुक को प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर रहा था, बट वहाँ से कुछ लोग जो तुरंत ही बाहर निकल जाता है और वहाँ पर जो बच्चों के सामने आते हुए बच्चों को ना लेकर जोंगकुक को उठा लेता है। इसे देखकर जोंगकुक शॉक हो जाता है और जोंगकुक वहाँ से भागने की ट्राई करता है, बिकॉज उसे पता था अगर ये सारा लोग तायोंग के आदमी होगा तो ऑब्वियसली उसे सबसे पहले पकड़ेगा। अगर वो तायोंग के पास होगा तो ऑब्वियसली बात है बच्चों भी उसके सामने ही आ जाएगा। बट तभी अचानक से जोंगकुक ये नोटिस करता है कि वो सारे लोग उसे पकड़ के रखा था, उसे नहीं उठाया था, बल्कि वो लोगों ने जिमिन को उठा लिया था, और अब तक तो वो लोगों ने जिमिन को कार के अंदर भी बैठा लिया था। तभी अचानक से ये देखकर जोंगकुक शॉक हो जाता है और वो उस कार की तरफ भागने लगता है। इसे देखकर वो सारे बॉयज़ जो जोंगकुक और बच्चों को वहाँ पर रखते ही तुरंत कार में आ जाता है और वो कार बहुत ही ज़्यादा जल्दी फास्टली वहाँ से चले जाने लगता है। इसे देखकर
जंगकुक जो बच्चे को वहाँ पर रहते ही जो उस कार के तरफ भागने लगता है, बट कुछ ही देर भागने के बाद ही वो कार वहाँ से गायब हो जाता है। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो जो शिवर करने लगता है कि किसने किया ये सब। तभी अचानक से वो देख पाता है कि वहाँ पर जो तेयोंग की ब्लैक रोल्स रॉयस है वो पार्क होता है। और तभी अचानक से तायंग अपनी कार से एक किंग की तरह बाहर निकालते हुए अपनी कार के सामने आके खड़ा हो जाता है और एक पैर दूसरे पैर के ऊपर देते हुए किंग की तरह खड़ा होते हुए बोलता है, क्या हुआ बेबी डॉल, क्या तुम मेरे साथ घर पे नहीं जाना चाहोगे? तब इस सुनकर जंगकुक गुस्से से तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने ये सब किया है ना? क्यों किया? वही था जो मुझे इतने दिन तक सपोर्ट कर रहा था। मेरी मम्मा ने, मेरी डैडा ने पहले ही मुझे घर से निकाल दिया था और उसने मुझे सपोर्ट किया था, मेरे बच्चों को ख्याल रखा था, और इसके अंजाम तुमने उसे ऐसे दिया, क्यों? तब ये सुनकर तायंग बोलता है, जो भी तुम्हारे पास रहेगा मैं उसे भी मार दूंगी। वो इजीली तुम्हारे पास रह के भी तुम्हें ख्याल रख सकता था ना एज ए ब्रदर, उसे क्यों तुम्हारे साथ रहना था, तुम्हें शादी करना था। तब ये सुनकर जो कुछ बोलने ही वाला था बट वो अपने आप को रोक लेता है और तुरंत जो तेयोंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करना है, आई हेट यू, और मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करने वाली हूँ। और ये बोलकर तुरंत वो जो वहाँ से जाने की ट्राई करता है बट तभी अचानक से तेयोंग पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है, सच में अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि कुछ बुरा हो जाए तुम्हारे साथ तो चलो। हाँ, ये सच बात है कि मैंने उसकी किडनैप नहीं कराया था, बट अगर मैं तुम्हारी किडनैप कराऊंगी तो ये मेरे लिए अब इजी होगा और तुम्हारे घर पे तुम्हारे बेबीज अकेला रह जाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, खाना नहीं पाएगा, मेरे घर से उसे टॉर्चर करेगा, तो कैसे होगा? तभी अचानक से, चुप रहो, तुम ये क्या बोल रही हो? हाँ, मुझे दर्द देने की कोई भी मौका तुम नहीं छोड़ते हो। 5 साल पहले भी तुमने जो मेरे साथ किया था अब फिर से वो दोहराना चाहते हो, क्यों? तुम तब मेरी मॉम डैड की बात सुनकर मुझे छोड़ दिए थे और अब फिर से मेरे लाइफ में आना चाहते हो, क्यों? मुझे अपने तरह अपनी लाइफ को जीने दो। मैंने तुम्हारे लिए वेट किया, तुम्हारे लिए रोया, तुम्हें ढूंढा, बट तुम नहीं थे, तुम यूएस चले गए थे। क्यों? मुझे छोड़कर मेरी मॉम डैड से बहुत सारे पैसा पाके तुम चले गए हो, अब एक बिलियनर बन चुके हो, राइट? तो मुझे क्यों आप फिर से डिस्टर्ब कर रही हो? प्लीज़ अपने आप के जैसा रहो, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, आई डोंट वांट यू, प्लीज़। तब ये सुनकर तायंग स्माइल करता है और वो बोलता है, जो मैंने किया उसके लिए मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रिग्रेट किया हूँ, पनिश पाया हूँ, और तुमने जो किया वो मैंने माफ़ कर दिया, बट तुम्हारी फैमिली ने जो किया उसके बदला मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी लूँगी। और ये बोलकर वो एक ब्लैक फाइल को जो जंगकुक के सामने शो करता है। तब ये देखकर जंगकुक समझ पाता है कि उसकी खुद की मेंशन था जो उसकी मॉम डैड रह रहा है, और वो मेंशन उसके डैड की बहुत ही ज़्यादा चाहता है और उस मेंशन के कागज़ इसमें है। इसका मतलब ऑलरेडी तायंग ने उस मेंशन को ओन कर लिया है, जिसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है। और अगले ही सेकंड में हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि तायंग ऑलरेडी अपने सन डॉटर के साथ जंगकुक को अपने मिशन में ले आया था, अपनी चिकनी चिकनी बातों से और अपनी जो ब्लैकमेलिंग स्टाइल है उससे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जंगकुक की माइंड को मैनिपुलेट कर दिया था, और इस वजह से वो अब तायंग के साथ है। तभी अचानक से तायंग जो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी डॉल, तुम फर्स्ट ये चाहते थे ना कि हम दोनों एक साथ रहें, तो हम सब एक साथ रहेंगे हमारी बिग रूम पर, जहाँ पर एक किंग साइज बेड है, और वहाँ पर हम दोनों रहेंगे और हमारे पास ही हमारे सन और डॉटर रहेगा। अरे ओके ना? तब ये सुनकर जंगकुक उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, नो नेवर, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे सन और डॉटर तुम्हें डैड पुकारे, वो सिर्फ जिमिन को डैड पुकारेगा और कुछ नहीं। और ये बोलकर वो जो दूसरे रूम की तरफ चला जाता है। इसे देखकर तायंग स्माइल देता है और वो बोलता है, धीरे धीरे तुम मेरे प्यार में गिर ही जाओगे और कितने दिन तक मेरी तरफ से मुंह फेर के रखोगे। और ये बोलकर वो दूसरी तरफ चला जाता है। बट तभी अचानक से तायंग जो अपने पीछे देखता है, जहाँ पर तीसा अपने लिटिल पास से अपने मॉम के पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहा था और तन अपनी स्पोर्ट पर खड़ा हुआ था। तभी अचानक से तायंग धीरे धीरे अपने सन के पास जाता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखने की ट्राई करता है, बट उसकी सन उस प्लेस से हट जाता है। इसे देखकर तायंग स्माइल देता है और फिर थोड़ा सा दूर जाके बैठते हुए बोलता है, आई नो तुम मुझे लाइक नहीं करते हो, मैं भी तुम्हें ज़्यादा लाइक करती हूँ ऐसा नहीं है, बट मैं तुम्हारी डैड हूँ, तुम्हें लाइक करना चाहती हूँ, प्यार करना चाहती हूँ। मैं जितने ज़्यादा टाइम तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के बिना रही हूँ ना,
उसे मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मिस करती हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपना लो, और जितना ज़्यादा ये जल्दी करोगे ना, वो तुम्हारे लिए और तुम्हारी मॉम के लिए अच्छा होगा। तब ये सुनकर तान अपने डार्क आइज से तायंग की तरफ देखने लगता है। हम लोग कैसे भूल सकते हैं कि वो तायंग की सन है, तो ऑब्वियसली उसकी जो बिहेवियर वो भी तायंग के जैसा ही होना चाहिए। और तान वहाँ से चलते हुए जाने लगता है। इसे देखकर तायंग पीछे से स्माइल देते हुए बोलता है, मैं इवनिंग में एक सॉकर मैच देखने के लिए जा रही हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो तुम मेरे साथ ज्वाइन कर सकती हो। तब ये सुनकर तन अपने डैड की तरफ देखता है और फिर वहाँ से चले जाने लगता है। इसका साफ मतलब है कि उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बट कुछ ही सेकंड के बाद तायंग की नज़र जो अपने पैरों की तरफ पड़ता है, जहाँ पर तीसा उसकी पैंट पकड़कर उसे खींच रहा था अपनी तरफ, और अपनी बेबी वॉइस में बोलता है, अंकल मुझे आपकी गोद में उठना है। अंकल क्या मैं आपकी गोद में उठूं? क्या अंकल आप मुझे गोद में ले सकते हो? और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट पाउट करने लगता है, जिसे देखकर जो त्योंग था उसकी हार्ट बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से बाउंस करने लगता है, बिकॉज वो लिटिल सा बेबी एकदम से जोंगकुक की फोटोकॉपी था। और वो इतना ज़्यादा बुरी तरीके से स्माइल कर रहा था कि उसे देखते ही जोंगकुक की जो फ्लफी फेस, उसकी स्माइल वो तायंग को याद आ जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से उस घर की तरफ घूरने लगता है, और तुरंत अपने गोद में उठाते हुए उसे अपने चिक्स पर और लिप्स पर किस करता है, और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, माय क्वीन, मैंने तुम दोनों को अपने आप से दूर करके बहुत ही ज़्यादा गलती कर दिया है, बट अब मैं तुम दोनों को अपनी प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊंगी और तुम्हारी मॉम को अपनी क्वीन, सो प्लीज़ डोंट वरी। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उसे अपने हाथ से मिला लेता है। तभी अचानक से वहाँ पर जो उसकी मैनेजर है उसके साथ कुछ फाइल भी ले आता है, और वो जो उस फाइल को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चेक करने लगता है। बट तीसा हर टाइम ही अपने डैडा का जो गला पकड़ के रखा था उससे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हक करता था, और उसके लिए कुछ चॉकलेट भी मांग रहा था। इसे देखकर तायंग उसके लिए बहुत सारे चॉकलेट और टॉय मंगवा दिया था, और सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश था। फुल मेंशन जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, बट जोंगकुक अपने रूम पर बैठकर रो रहा था, जिसे देखकर तन बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से अपने मॉम की तरफ देख रहा था। बट तन ये नोटिस किया था कि जोंगकुक रो रहा था, बट जोंगकुक बिल्कुल भी तन को ये दिखाना नहीं चाहता था। वो सिर्फ एक प्लेस पर बैठकर कुछ फ़ोन पर देख रहा था, और उसकी आइज सिर्फ टेढ़ी था। वो सिर्फ चाहता था कि तायंग और तन इसे नोटिस ना करें, और ख़ास करके तन, जिससे देखकर ऐसा ना लगे कि वो यहाँ पर फोर्सफुली है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जब नाइट की टाइम हुआ था, तब जो किचन में त्योंग था, और वो जोंगकुक के लिए और अपने बच्चों के लिए डिनर तैयारी कर रहा था। तब ये देखकर मेड शॉक हो जाता है, बिकॉज इन 5 सालों में कभी भी वो लोगों ने तायंग को ठीक से बात भी नहीं करने देखा था किसी के साथ, बट आज किचन में सबके लिए खाना बना रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है। तभी मेड जोंगकुक को और तान को नीचे बुला लेता है, और सबके साथ एक साथ डिनर करने के लिए बोलता है। ये सुनकर जोंगकुक और तान भी नीचे आ जाता है, बट वो जब देख पाता है कि वहाँ पर तायंग ने खुद ये सारे खाना को बनाया था और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट किया था। इसे देखकर जोंगकुक शॉक था, और उससे अपनी ओल्ड डेज जो याद आ जाता है, जहाँ पर त्योंग बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और यामी खाना बना रहा था, जबकि तायंग को स्पाइसी खाना पसंद नहीं, बट वो जोंगकुक के लिए मेक करता था, और जोंगकुक भी तायंग के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फूड मेक करता था। त्योंग सिर्फ वीकेंड में या जब उसकी मन करे तब कुक करता था, बट हर टाइम ही जोंगकुक कुक करता था, और तायंग की जोंगकुक की फूड बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था तायंग को, और वो इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इंजॉय करता था। इसे देखकर जो जोंगकुक था वो अपने बच्चे को खिला देता है, और फिर उसे अपने रूम पे सुला देता है, बट वो खाना नहीं खा रहा था। इसे देखकर तायंग शॉक था, और वो खुद भी खाना नहीं खाया था, बट वो जब जोंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए उसे अपने पास खींच लेता है, और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी डॉल क्यों खाना नहीं खा रहे हो, क्या हुआ, व्हाट हैपन टू यू। तब ये सुनकर जोंगकुक नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, किम तायंग, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारी पॉसेसिवनेस, तुम्हारी जेलसनेस मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ। मुझे सिर्फ ये जानना है कि जिमिन ह्योंग कहाँ पर है। तब ये सुनकर त्योंग स्माइल देता है, और वो बोलता है, अपने हस्बैंड को ह्योंग बोल रहे हो, ये स्ट्रेंज नहीं है। तब ये सुनकर जोंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है, बट
जंगकुक बार बार खाना खाने के लिए मना कर रहा था। इसे देखकर जो तेयोंग था वो गुस्सा हो जाता है और वो अपने फ़ोन पर एक वीडियो ओपन करते हुए जंगकुक को दिखाता है, जिसे देखते ही तुरंत जंगकुक अपने आप ही बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से और जल्दी जल्दी खाना को ठूसने लगता है। इसे देखकर तेयोंग स्माइल करता है और तेयोंग ये भी नोटिस किया था कि जंगकुक की आंखों से आंसू आ रहा था, बट फिर भी वो खाना को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खा रहा था। बट अचानक से उसकी खाना जो उसके गले में फंस जाता है और वो जल्दी ही फिर से पानी खाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। इसे देखकर तैंग उसकी पानी को बॉटल को उसे पास करता है और उससे हेल्प करता है। बट इसे देखकर भी जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ रहा था, बट वो खाना को छिपा रहा था। इसे देखकर तैंग जंगकुक की तरफ देखकर उसकी हाथ को पकड़ लेता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने उसे किडनैप नहीं करवाया है, ये दूसरी तरफ से फ़ोटो मुझे भेजा गया है बिकॉज जिसने भी इसे किडनैप किया है उससे पता चल गया है कि तुम मेरा जो भी हो, और इस वजह से उसने मुझे कुछ डील की वजह से इस फ़ोटो को भेजा है। और तुम ये सोच रहे हो कि ये फ़ोटो मैंने क्लिक किया है और मैंने जिमिन को किडनैप करवाया है, तो ऐसा नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है बेबी ऐसे खाना खाने की, तुम धीरे से खाना खा जाओ और मैं देखती हूँ कैसे मैं जिमिन को यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ। और ये बोलकर तेयोंग एक सैड स्माइल के साथ वहाँ से चला जाता है। इसे देखकर जो जंगकुक था वो शॉक हो जाता है और वो ये भी नोटिस कर लिया था कि फुल टाइम वो बहुत सारे वर्क करने के बाद भी तायंग ने खाना नहीं खाया था और उसकी खाना वहाँ पर ही रह गया था। इसे देखकर वो थोड़ा सा सैड फील करता है और वो मेड को बुलाते हुए तायंग की खाना जो तायंग के रूम पर भेज देता है। बट जब तायंग जंगकुक ये नोटिस करता है कि मेड खाना को वापस ले आया था, इसे देखकर जंगकुक और कुछ नहीं बोलता है और वो तुरंत अपने बच्चों के पास जाके दूसरे कमरे में सो जाता है। और ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है। वो देख पाता है कि तायंग उसके लिए ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच भी मेक कर रहा था, बट वो बिल्कुल भी उन दोनों के पास नहीं आया था। तभी अचानक से तेयोंग जो बहुत ही ज़्यादा क्लेम वॉइस में अपने सन की तरफ देखते हुए बोलता है, सन क्या हम दोनों सॉकर प्रैक्टिस के लिए जाएं? तब ये सुनकर तन नीचे की तरफ देखता है और एक डेट आज देते हुए वहाँ से चले जाने लगता है। बट तभी अचानक से तीसा वहाँ पर दौड़ते हुए आता है और वो क्लैप करते हुए बोलता है, या दादा हम लोग जाएंगे, चलो ना हम लोग जाते हैं, चलो। तब ये सुनकर अचानक से तायंग की आंखों से आंसू आने लगता है। उसने 2-3 बार शायद उसके सामने ये बोल दिया था कि तुम मुझे डैडा बुलाओगे, बट अब तीसरा डैडा बुला रहा है। इसे देखकर उसके आंखों में खुशी के आंसू आ जाता है और उसे गोद में उठाते हुए बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से किस करने लगता है। इसे देखकर जंगकुक भी दूर से एक स्माइल देता है और तान बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से अपने आइस को रोल कर लेता है। बट वो भी अंदर ही अंदर इसे देखकर खुश था। उसे भी अपने डैडा चाहिए था और पर्सनली तन बहुत ही ज़्यादा सैड रहता था बिकॉज सबके पास अपने डैड है, बस उसके पास अपने डैड नहीं है। और बाकी रही जिमिन की बात, एक्चुअली जिमिन के साथ जंगकुक की शादी हुआ ही नहीं था। सब लोग ये जानता है कि उन दोनों की शादी हो गया है, बट जंगकुक ने किसी से भी शादी नहीं किया था और वो तायंग की प्लेस किसी और को नहीं देना चाहता है। वो अब भी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, बट वो जिमिन को ये बोल रहा था कि वो सिर्फ उसकी ख्याल रख पाएगा, बट वो कभी भी जिमिन से शादी नहीं कर पाएगा। और जिमिन ने भी इस बातों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जान पाया था कि जंगकुक को कभी भी फोर्स करके वो सेम प्यार और लव नहीं पाएगा। इस वजह से वो उसे फोर्स नहीं करता है और वो दोनों एक फ्लैट में रहते हुए भी डिफरेंट कमरे में रहता है और उन लोगों के सन को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता होता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि तेयोंग जंगकुक, तन और तीसा के साथ अपने महंगे प्लेग्राउंड में आ जाता है और वहाँ पर जो फर्स्ट किसी और के साथ सॉकर बॉल प्रैक्टिस करने लगता है और फिर तन के साथ। तभी अचानक से हम नोटिस करते हैं कि वो दोनों जो बाप बेटा था वो एक साथ प्रैक्टिस करते करते एक टाइम के बाद वो दोनों की फेस पर स्माइल आ जाता है। तायंग फर्स्ट टाइम की तरह अपने सन के जैसा किसी को इतना ज़्यादा हैंडसम सन पाके बहुत ही ज़्यादा खुश था। और दूसरी तरफ से तन अपने डैड के फेस की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था। उससे अब ऐसा फील हो रहा था कि डैड कैसा होता है, क्यों उन सब लोग उसके फ्रेंड क्यों उसे हर टाइम में बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से बुली करता है बिकॉज उसके पास डैड नहीं था, बट अब उसके पास डैड है और कोई भी उसे बुली नहीं करेगा। और इस वजह से वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुशी था। इसे देखकर दूर से जो जंगकुक था वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और वो जो बनाना मिल्क और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना रहा था उन दोनों के लिए। और
वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होकर ये सब देख रहा था, बट एट द सेम टाइम वो जिमिन के लिए बहुत ही ज़्यादा सैड था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जिमिन बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मौन करने लगता है और वो चीखते हुए बोलते हैं, प्लीज़ प्लीज़ मत करो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ ऐसा मत करो, रुको, आई एम सॉरी, तुम कौन हो, प्लीज़ मुझे रोक, स्लो स्लो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़, कौन हो तुम, मुझे इतने ज़्यादा बुरी तरीके से क्यों टॉर्चर कर रही हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मौन करने लगता है और चीखने भी लगता है। तभी अचानक से उसकी फेस पर एक बहुत ही ज़्यादा बिग लाइट फ्लैश होता है और वो फर्स्ट टाइम की तरह अपने आइज़ को ओपन करता है और वो सामने देख पाता है कि वहाँ पर उसकी एक्स बॉयफ्रेंड मिन योंगी था, जो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, उसके ऊपर ऑब्सेस था। बट जिमिन ने उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से इग्नोर कर दिया था और उसके पास से दूर जाने के लिए उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से एक केस में फंसा दिया था, वो भी एक लड़के से रिलेटेड। बट अब अचानक से जिमिन जब योंगी की फेस को देख पाता है जो स्वीट से कवर था उसके ऊपर थर्स्ट करते करते, और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जो जिमिन की तरफ देख रहा था, इसे देखते ही जिमिन सेंसलेस हो जाता है। बट तभी अचानक से जो योंगी था वो अचानक से ही जिमिन की लिप्स को पकड़ लेता है और उसकी 2 फिंगर को अपने माउथ में देकर सक करते हुए बोलता है, ओह नो बेबी बॉय, इतनी ज़्यादा जल्दी हार मान गए हो, तुम्हें तो और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से टॉर्चर करूँगी। पहले तो मुझे रिजेक्ट करके दूसरे के साथ रहने के लिए और दूसरा किसी और की वाइफ को अपने पास अपनी वाइफ बना के रखने के लिए, और ना जाने तुम कितने ज़्यादा कुछ किए हो उसके साथ, तो उसकी सज़ा भी तुम्हें मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से टैक्स के साथ दूंगी। और ये बोलकर वो स्माइल करता है और वो फिर से थर्स्ट करने लगता है। बट तब तक जिमिन ऑलरेडी सेंसलेस था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो चारों एक साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगता है और उसी दिन तंग फिर से उन दोनों को लेकर सिनेमा हॉल में, पार्क में, फिर प्लेग्राउंड में बहुत ज़्यादा कुछ घूम रहा था। इस वजह से अब तन भी धीरे धीरे उसके पास आ गया था और उसके साथ अपने मन को रिलेट कर लिया था और वो तीनों ही एक साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था। तभी अचानक से हम देख पाते हैं कि वहाँ पर तंग जब ऑफिस में था तब जंगकुक के लिए एक ड्रेस और उसके लिए एक लेटर आता है जहाँ पर उसे उस ड्रेस को पहनकर गार्ड के साथ जाना था, जिस वजह से वो नहीं जाना चाहता था। बट फिर भी वो जाने के लिए मजबूर था बिकॉज ये तेयोंग ने बोला था अगर उसने ये सब कुछ बोला है तो ऑब्वियसली ये सारे बात जंगकुक को मानना पड़ेगा और वो इस बात को डिनाई नहीं कर पाएगा। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से ना चाहते भी ये वर्क को कर लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक ब्लैक सूट को पहना था जो सामने से बहुत ही ज़्यादा ओपन था। बट वो जिस साइड से चल रहा था, हट रहा था और जा रहा था, वहाँ से कोई भी गार्ड, कोई भी सर्वेंट, कोई भी मेड, कोई भी लोग उसकी तरफ गलती से भी नहीं देख रहा था और सब लोग बहुत ही ज़्यादा डरते हुए वहाँ पर अपने सर को नीचे देकर खड़ा हुआ था। तभी अचानक से सामने की तरफ ब्लैक एंड रेड सूट के साथ तेयोंग आता है धीरे धीरे। बट वो जब अपने सामने अपने बेबी बॉय को एकदम से रेड वेलवेट हॉट देखता है तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और धीरे से उसके वेस्ट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए अपने पास खींचते हुए बोलता है, जान तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही हो, मैं तो अभी चाहती हूँ कि मैं तुम्हें एक ही टपक निकल लूँ, बट क्या कर सकते हैं, मेरे पास ऑलरेडी मेरी सन और डॉटर है, अगर मैं तुम्हें निकाल लूँगी तो उन दोनों का क्या होगा। और ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है, जिससे देखकर जो जंगकुक था उसके चिक्स बहुत ही ज़्यादा पिंक हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से वो ब्लश करने लगता है। इसे देखकर जो तेयोंग था वो स्माइल करता है और वो धीरे धीरे उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे लेकर एक टेबल के पास चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर जो स्माइल कर रहा था। तभी अचानक से वेटर प्लेट को ले आता है और उसके एक के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स के ऊपर 2 रिंग था। इसे देखकर जंगकुक शॉक था। तभी अचानक से उस रिंग को उठाते हुए जो तेयोंग था वो जंगकुक के सामने आ जाता है और उसकी तरफ नील डाउन होकर बैठते हुए जो उस रिंग को आगे बढ़ाता है और फिर उसके तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी डॉल, आई डोंट नो मैं कैसे बताऊं तुम्हें, बट तुम ऑलरेडी मेरे हो। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मेरे नाम की रिंग पहन लो,
मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर ऑब्सेस हूँ, मैं तुम्हें पागलों के जैसा अपने पास रखना चाहती हूँ। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तुम्हें ऑप्शन नहीं दूंगी कि मुझे चाहो तो छोड़ के चले जाओ। वो लोग ऐसा इसलिए बोलता है कि उन लोगों को डर है कि तुम शायद ना कर दोगे, बट मुझे कोई भी डर नहीं है। मैं जानती हूँ मेरी लवर मुझे प्यार करता है, मेरी वाइफ मुझे प्यार करता है, सॉरी हस्बैंड, बट मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम्हारी मौत से ना आए। बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो ये समझ लो कि मैं पहले तुम तीनों को मारूंगी, फिर मैं खुद भी मर जाऊंगी, या तुम तीनों को लेकर एक साथ मर जाऊंगी। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी बिग आई से तांग की तरफ देखता है। तभी अचानक से तांग हंसने लगता है और वो बोलता है मैं मजाक कर रही थी, मैं तुम तीनों को नहीं मारूंगी, बट मैं खुद मर जाऊंगी। और यूं नो ना, मैं जो बोलती हूँ वो करती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा सैड वॉइस में बोलता है, क्या तुम ब्लैकमेल के अलावा कुछ और नहीं कर सकते थे? क्या तुम ठीक से प्यार से प्रपोज नहीं करते तो क्या मैं राज़ी नहीं होता? करते तो क्या मैं राज़ी नहीं होता? तब ये सुनकर टेंग स्माइल करता है और कुछ गार्ड्स उसके साथ बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स, जो रेड फ्लावर की बुके है बहुत ही ज़्यादा बिग बिग, वो 2-3 लेकर जो जंगकुक के पास खड़ा कर देता है। और जो जंगकुक के सामने है उसके सामने कुछ दूसरा फ्लावर देता है जो शायद जंगकुक की बद फ्लावर था, उसे वो फ्लावर बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और टैंग उस फ्लावर को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, आई नो लव, आई लव यू। मैं चाहती हूँ तुम मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ अपनी फुल लाइफ गुजारो। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम किसी और के पास जाओ। और जिमिना को मैं ऐसे ही छुड़ा तो नहीं सकती हूँ, बिकॉज वो योंगी मेरा पार्टनर है और जिमिन ने भी पास्ट में उसके साथ कुछ बुरा किया था, तो उसे अब भुगतना पड़ेगा। बट आई स्वेयर योंगी बुरा आदमी नहीं है। वो टैंग को जिमिन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखेगा, उसे प्यार करेगा, और वो मेरा बिजनेस पार्टनर के साथ साथ वो मेरा अच्छा रिलेटिव भी है। तब ये सुनकर जंगकुक खड़ा हो जाता है और वो बोलता है, क्या इसका मतलब योंगी के पास है जिमिन और ये तुम्हें पता था? तब ये सुनकर टैंग नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, यस, जब हम लोग कोर्ट में थे तब मैंने तुम लोगों की फ़ोटो खींचकर मैंने योंगी को दिया था, बट मुझे पता नहीं था, और फिर उसने फ़ोटो देखते ही जिमिन को किडनैप करा लिया था। मुझे पता था, बट मैं उसके खिलाफ़ नहीं जा सकती हूँ बिकॉज उसने मुझे बहुत सारा हेल्प किया था तुम्हें पाने के लिए, और अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, तो उसे अपनी हालत में छोड़ दो और तुम मेरे पास आ जाओ। बट आई प्रॉमिस वो कभी भी जिमिन को हर्ट नहीं कर पाएगा, मैं ही उसे करने नहीं दूंगी। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि तियोंग जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जंगकुक की बेली को सक कर रहा था, लिक कर रहा था, और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था, और वो ऑलरेडी जंगकुक की फुल बॉडी पर हिट की और सक करते हुए रेड और ब्लू कलर निशान बना दिया था ऑलरेडी, और फिर उसकी लिप्स को भी सॉइलेंट बना दिया था, और उसकी क्लोथ भी कहीं दूसरी तरफ गिरा पड़ा हुआ था। तभी अचानक से जंगकुक ये फील करता है कि उसके प्राइवेट पार्ट को कोई सक कर रहा है, और वो जो अपने पीछे की तरफ अपने हेयर को खींचते हुए जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से माउंट और ग्राउंड करने लगता है। तब ये देखकर जो तियोंग था वो विक्रांत करते हुए जंगकुक की तरफ देखता है, और एक टाइम के बाद वो फिर से उसकी प्राइवेट पार्ट को सक और लीक करने लगता है, और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट होने लगता है। और अब तो जंगकुक को ये आदत हो चुका था कि तायोंग की रफ सेक्स की वजह से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और वो इसे एंजॉय कर रहा था, और उन दोनों की लाइफ ऐसे ही हैप्पी बीतने लगा था। बिकॉज अभी तीसा और जो तान था वो भी तायोंग को धीरे धीरे अपनाने लगा था, और जंगकुक ने भी उसे ग्रीन फ्लैग दे दिया था, और धीरे धीरे तायोंग की बिहेवियर और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था। वो जंगकुक को और भी ज़्यादा टाइम देने लगा था, उसके लिए खाना कुक कर रहा था, उसे बाहर ले जा रहा था, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि तियोंग, जंगकुक और तन और तीसा एक साथ योंगी के घर में घूमने के लिए आता है, और तब तक करीब 9th मंथ पार हो गया था, और वो जब योंगी के घर में आता है तब वो देख पाता है कि वहाँ पर योंगी एक किंग की तरह बैठा हुआ था, और वो तुरंत जंगकुक को देखते ही उसे और तियोंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वेलकम करता है, और वो तियोंग के साथ हैंडशेक भी करता है। बट तभी अचानक से जंगकुक ये नोटिस करता है कि वहाँ से जिमिन जो एक बिग टम्मी के साथ धीरे धीरे नीचे नाम रहा था। इसे देखकर जंगकुक की माउथ खुला की खुला ही रह जाता है,
और वो योंगी की तरफ देखते हुए बोलता है, ये इसका मतलब कि जिमिन ह्योंग बॉटम में है और वो एक इम्प्रिग है। तब ये सुनकर जिमिन शाय फील करने लगता है और वो नीचे की तरफ देखकर जो अपने दांत को पीसते हुए बोलता है, योंगी मैंने बोला था इन लोगों को मेरी डिलीवरी के बाद ले आने के लिए और तुमने आज ही ले आया है। शिट, तुम्हें अब बाहर सोना पड़ेगा, मैं तुम्हें बाहर काउच पे सोने दूंगी। तब ये सुनकर योंगी स्माइल करते हुए बोलता है, बेबी डॉल, बट रात में तुम्हें मसाज करके कौन देगा जब तुम्हारी लेग्स में दर्द होगा, या अगर बेबी आने की टाइम होगा तो क्या होगा। तब ये सुनकर योंगी की बातें सुन जिमिन थोड़ा सा सोचने लगता है और वो स्माइल करता है और वो सब लोग मिलकर एक साथ जो ब्रेकफास्ट और लंच डिनर करता है और फुल डे एक साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है। और इस सीन के साथ ही इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।